नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कहानी है पूनम अहमद जी की कहानी घुटन। किसी बच्चे के जन्म के बाद एक माँ की जीवन शैली घर और ऑफिस दोनों जगह कितनी मुश्किल हो जाती है, इसी का वर्णन है कहानी घुटन में। तो हम भी सुनते हैं। तो सुनना प्रारंभ करें। शुभी ने 5 महीने की अपनी बेटी सिया को गोद में लेकर खूब प्यार दुलार किया। उसके जन्म के बाद आज पहली बार ऑफिस जाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर ऑफिस तो जाना ही था। 6 महीने से छुट्टी पर ही थी। मयंक ने शुभी को सिया को दुलारते देखा तो हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? मन नहीं हो रहा है सिया को छोड़कर जाने का। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, पर सिया की चिंता मत करो। मम्मी पापा हैं ना, रमाबाई भी है। सिया सबके साथ सेफ और खुश रहेगी। डोंट वरी। चलो अब निकलते हैं। शुभी के सास ससुर दिनेश और लता ने भी सिया को निश्चिंत रहने के लिए कहा। शुभी, आराम से जाओ, हम हैं ना। शुभी सिया को सास की गोद में देकर फीकी सी हंसी हंस दी। सिया की टुकुर टुकुर देखती आंखें शुभी की आंखें नम कर गईं। पर इस समय भावुक बनने से काम चलने वाला नहीं था, इसलिए तेजी से अपना बैग उठाकर मयंक के साथ बाहर निकल गई। उनका घर नवी मुंबई में ही था। वहां से 8 किलोमीटर दूर वाशी में शुभी का ऑफिस था। मयंक ने उसे बस स्टैंड छोड़ा। रास्ते भर बस में शुभी कभी सिया के तो कभी ऑफिस के बारे में सोचती रही। अक्सर बस में सीट नहीं मिलती थी। वह खड़े खड़े ही कितने ही विचारों में डूबती उतराती रही। शुभी एक प्रसिद्ध सौंदर्य प्रसाधन की कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर थी। अच्छी सैलरी थी। अपने कोमल स्वभाव के कारण ऑफिस और घर में उसका जीवन अब तक काफी सुखी और संतोषजनक था। पर आज सिया के जन्म के बाद पहली बार ऑफिस आई तो दिल कुछ उदास सा था। ऑफिस में आते ही शुभी ने इधर उधर नजरें डाली तो काफी नए चेहरे दिखे। पुराने लोगों ने उसे बधाई दी, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। शुभी जिस पद पर थी उस पर काफी जिम्मेदारियां रहती थीं। हर प्रोडक्ट को अब तक वही अप्रूव करती थी। शुभी की बॉस शिल्पी उसकी लगन मेहनत से इतनी खुश संतुष्ट रहती थी कि वह अपने भी आधे काम उसे सौंप देती थी, जिन्हें काम की शौकीन शुभी कभी करने से मना नहीं करती थी। शिल्पी कई बार कहती थी, शुभी तुम न हो तो मैं अकेले इतना काम कर ही नहीं पाऊंगी। मैं तो तुम्हारे ऊपर हर काम छोड़कर निश्चिंत हो जाती हूँ। शुभी को अपनी काबिलियत पर गर्व सा हो उठता। नकचढ़ी बॉस से तारीफ सुन मन खुश हो जाता था। शुभी उसके वे काम भी निपटाती रहती थी जिनसे उसका लेना देना भी नहीं होता था। ऑफिस पहुंचते ही शुभी ने अपने अंदर पहली सी ऊर्जा महसूस की। अपनी कार्यस्थली पर लौटते ही कर्तव्य की भावना से उत्साहित होकर काम में लग गई। शिल्पी से मिल औपचारिक बातों के बाद उसने अपने काम देखने शुरू कर दिए। 1 महीने बाद ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था।
शुभी उसके बारे में डिटेल्स लेने के लिए शिल्पी के पास गई तो उसने सपाट शब्दों में कहा, शुभी, एक नई लड़की आई है, रोमा। उसे यह असाइनमेंट दे दिया है। अरे क्यों? मैं करती हूँ ना अब। नहीं, तुम रहने दो। उसके लिए तो देर तक काम रहेगा। तुम्हें तो अब घर भागने की जल्दी रहा करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। काम तो करूंगी ही ना। नहीं, तुम रहने दो। शुभी के अंदर कुछ टूट सा गया। सोचने लगी कि वह तो हर प्रोडक्ट के साथ रात दिन एक करती रही है। अब क्यों नहीं संभाल पाएगी यह काम? सिया के लिए घर टाइम पर पहुंचेगी, पर काम भी तो उसकी मानसिक संतुष्टि के लिए माने रखता है। पर वह कुछ नहीं बोली। मन कुछ उचाट सा ही रहा। शुभी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अचानक कपिल का ध्यान आया कि कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दिया। उसे याद करते ही शुभी को मन ही मन हंसी आ गई। दिलफेक कपिल हर समय उससे फ्लर्टिंग करता था। शुभी को भी इसमें मजा आता था। वह मैरिड थी, फिर प्रेग्नेंट भी थी, तब भी कपिल उसके आगे पीछे घूमता था। कपिल उसे सीधे लंच टाइम में ही देखा। आज वह लंच लेकर नहीं आई थी। सोचा था कैंटीन में खा लेगी, कल से लाएगी। कैंटीन की तरफ जाते हुए उसे कपिल दिखा तो आवाज दी, कपिल! अरे तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सुबह से दिखे नहीं? हाँ, फील्ड में था, अभी आया। और सुनाओ, क्या हाल है? सब बढ़िया। तुम्हारी बेटी कैसी है? अच्छी है। चलो लंच करते हैं। हाँ, तुम चलकर शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। कहकर कपिल एक और चला गया। शुभी को कुछ अजीब सा लगा कि क्या वही कपिल है, इतना फॉर्मल। इस तरह तो उसने कभी बात नहीं की थी। फिर शुभी पुराने सहयोगियों के साथ लंच करने लगी। इतने दिनों के किस्से बातें सुन रही थी। कपिल पर नजर डाली, नए लोगों में ठहाके लगाते देखा तो वह एक ठंडी सांस लेकर रह गई। सास से फोन पर सिया के हालचाल लेकर वह फिर अपने काम में लग गई। शाम 6 बजे शुभी ऑफिस से बस स्टैंड चल पड़ी। पहले तो शायद ही वह कभी 6 बजे निकली हो। काम ही खत्म नहीं होता था। आज कुछ काम भी खास नहीं था। वह रास्ते भर बहुत सी बातों पर मनन करती रही। आज इतने महीनों बाद ऑफिस आई, मन क्यों नहीं लगा? शायद पहली बार सिया को छोड़कर आने के कारण, या ऑफिस में कुछ अलग अलग महसूस करने के कारण। आज याद आ रहा था कि वह पहले कपिल के साथ फ्लर्टिंग खूब एंजॉय करती थी। बढ़िया टाइम पास होता था। उसे तो लग रहा था कपिल उसे इतने दिनों बाद देखेगा तो खूब बातें करेगा, खूब डायलॉग बाजी करेगा, उसे काम ही नहीं करने देगा। इन 6 महीनों की छुट्टियों में कपिल ने शुरू में तो उसे फ़ोन किए थे, पर बाद में वह उसके हाय हेलो के मैसेज के जवाब में भी देर करने लगा था। फिर वह भी सिया में व्यस्त हो गई थी। नए प्रोडक्ट में उसे काफ़ी रुचि थी, पर अब वह क्या कर सकती थी? शिल्पी से तो उलझना बेकार था। घर पहुंचकर देखा सिया को संभालने में सास और ससुर की हालत खराब थी। वह भी पहली बार माँ से पूरा दिन दूर रही थी। शुभी ने जैसे ही सिया कहा, सिया शुभी की ओर लपकी तो वह
बस अभी आई कहकर जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो सिया को कलेजे से लगा लिया। अपने बेडरूम में आकर सिया को चिपकाए चिपकाए ही बेड पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों की कोरों से नमी बह चली। कैसा रहा दिन? सास कमरे में आई तो शुभी ने पूछा। सिया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? थोड़ी बहुत रोती रही। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसे भी, तुम्हें भी और हमें भी। तुम्हारा ऑफिस जाना भी तो जरूरी है। अब तक मयंक भी आ गया था। रमाबाई रोज की तरह डिनर बनाकर चली गई थी। खाना सबने साथ ही खाया। सिया ने फिर शुभी को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। मयंक ने पूछा, शुभी, आज बहुत दिनों बाद गई थी, दिन कैसा रहा? काफी बदला बदला माहौल दिखा। काफी नए लोग आए हैं। पता नहीं क्यों मन नहीं लगा आज। हाँ, सिया में ध्यान रहा होगा। खैर, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगले 10-15 दिनों में ऑफिस में जो भी बदलाव शुभी ने महसूस किए, उनसे उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। शिल्पी 40 साल की चिड़चिड़ी महिला थी। उसका पति बेंगलुरु में रहता था। मुंबई में वह अकेली रहती थी। उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती थी। 15 दिन महीने में वीकेंड पर उसका पति आता रहता था। उसकी आदत थी शाम 7 बजे के आसपास मीटिंग रखने की। अचानक 6 बजे उसे याद आता था कि सबसे जरूरी बातें डिस्कस करनी हैं। शुभी को अपने काम से बेहद प्यार था। वह कभी देर होने पर भी शिकायत नहीं करती थी। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी शुभी ने यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत की थी। 6 बजे के आसपास जब शुभी ने अपनी नई सहयोगी हेमा से पूछा कि घर चले, तो उसने कहा, मीटिंग है ना अभी? शुभी चौंकी। मीटिंग? कौन सी? मुझे तो पता ही नहीं। शिल्पी ने बुलाया है ना। उसे खुद तो घर जाने की जल्दी होती नहीं, पर दूसरों के तो परिवार हैं। फिर उसे कहाँ इस बात से मतलब है? शुभी हैरान सी हाँ हूँ करती रही। फिर जब उससे रहा नहीं गया तो शिल्पी के पास जा पहुंची। बोली, मैम, मुझे तो मीटिंग के बारे में पता ही नहीं था। क्या डिस्कस करना है? कुछ तैयारी कर लूं? नहीं, तुम रहने दो। एक नए असाइनमेंट पे काम करना है। मैं रुकूं? नहीं, तुम जाओ। कहकर शिल्पी लैपटॉप पर व्यस्त हो गई। शुभी उपेक्षित, अपमानित से घर लौट आई। उसका मूड बहुत खराब था। डिनर करते हुए उसने अपने मन का दुख सबसे बांटना चाहा। बोली, मयंक, पता है, जब से ऑफिस दोबारा ज्वाइन किया है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेट मीटिंग में मेरे रहने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं होती। कहाँ पहले मेरे बिना शिल्पी मीटिंग रखती ही नहीं थी। मुझे कोई नया असाइनमेंट दिया ही नहीं जा रहा है। फिर थोड़ी देर रुककर कपिल का नाम लिए बिना शुभी ने आगे कहा, जो मेरे आगे पीछे घूमते थे वे अब बहुत फॉर्मल हो गए हैं। मन ही नहीं लग रहा है। सिया के जन्म के बाद मैंने जैसे ऑफिस जाकर कोई गलती कर दी हो। आजकल ऑफिस में
दम घुटता है मेरा। मयंक समझाने लगा। टेक इट इजी शुभी, ऐसे ही लग रहा होगा तुम्हें, जॉब तो करना ही है ना। नहीं, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का। अरे पर जाना तो पड़ेगा ही। सास खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। बोली, बेटा घर के इतने खर्चे हैं, दोनों कमाते हैं तो अच्छी तरह चल जाता है, हर आराम है। अकेले मयंक के ऊपर होगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। शुभी फिर चुप हो गई। वह यह तो जानती ही थी कि उसकी मोटी तनख्वाह से घर के कई काम पूरे होते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने को वह भी अच्छा मानती है, पर अब ऑफिस में अच्छा नहीं लग रहा है। उसका मन कर रहा है कुछ दिन ब्रेक ले ले, सिया के साथ रहे, पर ब्रेक लेने पर ही तो सब बदला सा है। दिनेश, लता और मयंक बहुत देर तक उसे पता नहीं क्या क्या समझाते रहे। उसने कुछ सुना, कुछ अनसुना कर दिया। स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करती रही। कुछ महीने और बीते। सिया 9 महीने की हो गई थी। बहुत प्यारी और शांत बच्ची थी। शाम को शुभी के आते ही उससे लिपट जाती, फिर उसे नहीं छोड़ती, जैसे दिन भर की कमी पूरी करना चाहती हो। शुभी को ऑफिस में अपने काम से अब संतुष्टि नहीं थी। शिल्पी तो अब उसे जिम्मेदारी का कोई काम सौंप ही नहीं रही थी। 6 महीनों के बाद ऑफिस आना इतना जटिल क्यों हो गया? क्या गलत हुआ था? क्या मातृत्व अवकाश पर जाकर उसने कोई गलती की थी? यह तो हक था उसका। फिर किसी को उसकी अब जरूरत क्यों नहीं है? ऊपर से कपिल की बेरुखी उपेक्षा मन को और ज्यादा आहत कर रही थी। एक बच्ची की मां बनते ही कपिल के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर देखकर शुभी बहुत दुखी हो जाती। कपिल तो जैसे अब कोई और ही कपिल था। थोड़ी बहुत काम की बात होती तो पूरी औपचारिकता से करता और चला जाता। दिन भर उसके रोमांटिक डायलॉग, फ्लर्टिंग जिसे वह एंजॉय करती थी, कहाँ चली गई थी? कितना सूना, उदास सा दिन ऑफिस में बिताकर वह कितनी थकी सी घर लौटने लगी थी। अपने पद, अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिलने पर वह रात दिन मानसिक तनाव का शिकार रहने लगी थी। उसके मन की घुटन बढ़ती जा रही थी। शुभी ने घर पर सबको बार बार अपनी मनोदशा बताई, पर कोई उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। सब उसे ही समझाने लगते तो वह वही विषय बदल देती। ऑफिस में अपने बदले व्यवहार से यह घुटन, मानसिक तनाव एक दिन इतना बढ़ गया कि उसने त्याग पत्र दे दिया। वह हैरान हुई जब किसी ने इस बात को गंभीरतापूर्वक लिया ही नहीं। ऑफिस से बाहर निकलकर उसने जैसे खुली हवा में सांस ली। सोचा थोड़े दिनों बाद कहीं और अप्लाई करेगी। इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। फिलहाल सिया के साथ रहेगी। जहाँ इतने साल रात दिन इतनी मेहनत की, वहाँ माँ बनते ही सबने इतना इग्नोर किया। उसमें प्रतिभा है, मेहनती है वह, जल्दी ही दूसरी जॉब ढूंढ लेगी। उस शाम बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ। घर आते हुए सिया के लिए कुछ खिलौने खरीदे।
घर में घुसते ही सिया पास आने के लिए लपकी। अपनी कोमल सी गुड़िया को गोद में लेते ही मन खुश हो गया। डिनर करते हुए ही उसने शांत स्वर में कहा, मैंने आज रिजाइन कर दिया। सबको करंट सा लगा। सब एक साथ बोले, क्यों? मैं इतनी टेंशन सह नहीं पा रही थी। थोड़े दिनों बाद दूसरी जॉब ढूंढूंगी। अब इस ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था। मयंक झुंझला पड़ा। यह क्या बेवकूफी की? ऑफिस में मन लगाने जाती थी या काम करने? काम ही करने जाती थी, पर मेरी योग्यता के हिसाब से अब कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा था। मानसिक संतुष्टि नहीं थी। मैं अब अपने काम से खुश नहीं थी। दूसरी जॉब मिलने पर रिजाइन करती। कुछ दिन बाद ढूंढ लूंगी। मेरे पास योग्यता है, अनुभव है। सास ने चिढ़कर कहा, क्या गारंटी है तुम्हारा दूसरे ऑफिस में मन लगेगा? मन ना लगने पर नौकरी छोड़ी जाती है कहीं? अब एक ही कमाई पर कितनों के खर्च संभलेंगे? यह क्या किया? थोड़ा धैर्य रखा होता। ससुर ने भी कहा, जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, मतलब एक ही सैलरी में घर चलेगा। बड़ी मुश्किल होगी। इतने खर्चे हैं, कैसे होगा? शुभी सिया को गोद में बैठाए तीनों का मुंह देखती रह गई। उसके तन मन की पीड़ा से दूर तीनों अतिरिक्त आय बंद होने का अफसोस मनाए जा रहे थे। अब मन की घुटन तो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की कहानी घुटन। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।